ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सिख सबसे बड़े नेशनलिस्ट हैं, सबसे बड़ी कुर्बानियां दी हैं और सबसे पहले देश के लिए अपनी जान आगे रखते हैं। जो कुछ वो लोग करेंगे हमारे देश के लिए, उसी के अनुसार हम भी करेंगे। यहाँ ये खालिस्तान पाकिस्तान नहीं, अब तो रहेगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान सब पर सावा शेर रहेगा, सावा शेर। क्यों नारेबाजी कर रहे हो भाई? सदन चलने दीजिए। क्या है नारेबाजी क्यों कर रहे हो? ये नारेबाजी के लिए सदन नहीं है माननीय सदस्य। Even a senior member acted this way. You are a very senior member. ADANI. Adani. That is the name, sir. That is the name. देश के माननीय सांसद खालिस्तान पर क्या बोले, छठे दिन भी क्यों नहीं चल सकी संसद और आखिर लोकसभा में कब बोलेंगे राहुल गांधी, इन्हीं सवालों के जवाब आज के शो में बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ हूं और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो संसद में आज। The government release all prisoners, release curfew that the government। अब बात संसद के दोनों सदनों की कर लेते हैं। पहले सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही राहुल गांधी के बयान और अडानी मुद्दे की जेपीसी जांच को लेकर नारेबाजी से शुरू हुई। समय था प्रश्नकाल का, लेकिन हुआ तो सिर्फ हंगामा। क्यों नारेबाजी कर रहे हो भाई? सदन चलने दीजिए। क्या है नारेबाजी क्यों कर रहे हो? ये नारेबाजी के लिए सदन नहीं है माननीय सदस्य। ये उचित नहीं है माननीय सदस्य। ये सदन नारेबाजी के लिए नहीं है। बैठिए, आप बैठिए। पार्लियामेंट फंक्शन चलाना चाहते हो तो तख्तियां लेकर आओगी। ये पार्लियामेंट फंक्शन का तरीका है आपका? पार्लियामेंट फंक्शन हो और तख्तियां लेकर आ रही हो? माननीय सदस्य, तख्तियां रखिए। पार्लियामेंट फंक्शन तख्तियां लेके नहीं आता। ओम बिरला मनाते मनाते रह गए, लेकिन माननीय सांसद शांत नहीं हुए और आखिर में लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आप आए, बैठे, चर्चा करें, चेंबर में आए, चर्चा करें, सत्ता पक्ष भी आए, प्रतिपक्ष भी आए, रास्ता निकालेंगे, सदन चलाएंगे, आपके विषय मुद्दों को भी चर्चा करेंगे। मेरा तो आग्रह है, आप सदन चलने देंगे तो मैं सदन चलाऊंगा। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई 2 बजे तक की स्थगित की जाती है। 2 बजे के बाद लोकसभा की कार्यवाही जब फिर से शुरू हुई तो सभा पटल पर पत्र रखे गए, लेकिन साथ ही साथ जमकर नारेबाजी हो रही थी। आइटम नंबर 6, श्री कृष्णपाल सिंह जी महोदय, मैं आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर राहुल गांधी माफी मांगो। सम्मुख दस्तावेज सदन के राहुल गांधी माफी मांगो। इसके बाद हंगामे के बीच पर्यावरण के साथ ही हेल्थ एंड रिसर्च समेत कई विषयों पर स्थायी समितियों की रिपोर्ट पेश की गई। आइटम नंबर 26, डॉक्टर झालसी बिसेन जी। सेम क्रम संख्या 26 पर अपने नाम के आगे सूचीबद्ध अनुदान मांगों के संबंध में विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 373वें, 374वें, 375वें, 376वें, 377वें, 378वें और 379वें में प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं। करीब 10 मिनट तक लोकसभा चलने के बाद जब नारेबाजी नहीं थमी तो सदन की कार्यवाही कल यानी 21 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, अपने सदस्य नियम 377 के तहत अपने महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता है।
मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए और सभा की कार्यवाही शांति से चलने दीजिए। नियम 377, जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपना मामले को अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दे। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 21 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अडानी और राहुल की माफी के साथ एक और मुद्दे की चर्चा भी संसद में हुई। मुद्दा है खालिस्तान और अमृतपाल सिंह का। संसद भवन परिसर में खालिस्तान के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस की तरफ से जो कहा गया उसे सुनिए। आप क्या कर रहे हैं? आप पंजाब में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी पे आप अपनी राजनीति बेस कर रहे हैं। सो ये चीजें जब आप करेंगे तो पंजाब के लोगों को, पंजाब के यूथ को आप आइसोलेट कर रहे हैं। यही इंदिरा गांधी ने किया। और अब जब पंजाब का नौजवान पूरे दुनिया में फैला हुआ है तो उसका रिएक्शन बाहर भी देखेगा। और जो सिख कौम सरबत के भले की बात, हम सबसे बड़े नेशनलिस्ट हैं क्योंकि सबसे बड़ी कुर्बानियां इस देश के आजादी के लिए हमने दी हैं। 70 साल से इस देश का पेट भरने का काम पंजाब के किसान करते हैं। कभी किसानी आंदोलन में बैठा के आप उनको उधर एंटी नेशनल पेंट करते हैं और अब ये सारी चीजें करके जब इसका रिएक्शन बाहर आएगा तो आप वहां एंटी नेशनल पेंट करेंगे। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सिख सबसे बड़े नेशनलिस्ट हैं, सबसे बड़ी कुर्बानियां दी हैं और सबसे पहले देश के लिए अपनी जान आगे रखते हैं। देखिए, ये बड़ा अपमान है, ऐसा नहीं, कभी नहीं होना चाहिए था। हमारी जो होस्ट कंट्री जो है, इस केस में तो ब्रिटेन है, उनकी जिम्मेदारी है कि कोई भी डिप्लोमेटिक एम्बेसी, हाई कमीशन जो भी हो, जो कोई भी विदेश देश से आते हैं, कि उनको सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी उनके हाथ में है। और ये तो वियना डिप्लोमेटिक कन्वेंशन में लिखित बात है, ये तो लीगल ऑब्लिगेशन है, ये छोटी सी मामूली सी बात नहीं है। और फिर भी ये हुआ। ये देखिए, एक डजन खालिस्तानी थे जो चिल्ला रहे थे, एक बंदा उठ के चला गया ऊपर। इसको रुकाने के लिए कोई पुलिस भी नहीं था बाहर। अगर हमारे देश में ये हो सकते, आप सोचिए, हर एम्बेसी के बाहर हम पुलिस को खड़ा करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो एक बहुत क्या कहूँ, डिसअपॉइंटिंग बात है, क्योंकि ये तो एक फ्रेंडली देश है, हमारे साथ अच्छा बंधन, अच्छा संपर्क है उनके साथ। ये क्यों हुआ? हाउ डिड दे अलाउ दिस टू हैपन? ये तो बिल्कुल हमारे लिए तो बहुत दुखित बात है। हाँ, एक और चीज मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार सिर्फ यूके में नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएस में, जहां भी ये खालिस्तानी एलिमेंट्स है, बहुत लोग नहीं है लेकिन जहां भी है, कि वो वहाँ हमारे उनके सरकारों से बात करके हम मांगना चाहिए कि उनकी पुलिस डिप्लॉयमेंट हो जाए हमारे हाई कमीशंस के बाहर, हमारे एम्बेसीज के बाहर। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का कहना है कि खालिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ एक साजिश है। दुनिया के अंदर जो इस प्रकार के आतंकवादी लोग हैं, जो चाहते हैं कि भारत को बदनाम किया जाए, भारत के, और ऐसे लोग जो आतंकवादी को सह देने वाले लोग हैं, आज इनको समझना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से चाहे पाकिस्तान हो, खालिस्तान हो, ये खालिस्तान पाकिस्तान नहीं, अब तो रहेगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान सब पर सावा शेर रहेगा, सावा शेर, शेर नहीं सावा शेर। हिंदुस्तानी हैं हम, हिंदुस्तानी हैं हम, हिंदुस्तानी हैं हम, हिंदू हैं। भारत की परंपरा को कभी नष्ट नहीं होने देंगे। अब चलते हैं राज्यसभा की तरफ। राज्यसभा की कार्यवाही सभा पटल पर सांसदों द्वारा पत्र रखने के साथ शुरू हुई। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने जानकारी दी कि विपक्षी दलों की ओर से अडानी मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के 14 नोटिस मिले हैं। इनमें से 9 नोटिस कांग्रेस सांसदों की तरफ से अडानी पर जेपीसी की मांग को लेकर दिए गए थे। We must credit the honorable member. He comes from state of West Bengal. He has rightly raised the point. Derek. My colleague, my senior colleague, and responded to what you said. So let us clarify, in case there is any doubt in anybody's mind. A-D-A-N-I. Adani. That is the name, sir. That is the name. अडानी के मुद्दे पर जब हंगामा बढ़ने लगा तो राज्यसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। Honorable members,
honorable members, I will now take up matters to be raised with permission. Sri Raghav Chadha, issue of Nankana Sahib corridor for pilgrims. सर देश की जांच एजेंसियों का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है और विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, To meet at 2 p.m. today. 2 बजे जब राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो 1 मिनट से भी कम समय बाद इसे कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। डेप्यूटी चेयरमैन सर, माननीय सदस्य मंत्रालय में बहस स्किल डेवलपमेंट सदन is probably the most important ministry when we are talking about Bharat becoming a resource by 2030. The House stands adjourned to meet at 11 hours on Tuesday, the 21st March 2023. सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के इशारे पर बार-बार सदन नहीं चलने दिया जा रहा है। बहुत दुख के साथ 13 तारीख से जो ड्रामा चल रहा है, भाजपा के प्रधानमंत्री जी के बिना इशारे के ये नहीं हो सकता। आज फिर सदन में चलने नहीं दिया गया। सदन को क्या मांग है हमारी? सिर्फ यही कि इस देश के आजादी के बाद जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, लाखों करोड़ का, अडानी जो 6 से 9वें नंबर पे था, 2 पर लाने के लिए सारी संपत्तियां बेच दी गई, नियमों को शिथिल कर दिया गया, खान, रेल, एयर सब उसके हवाले कर दिया गया। उस पर जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं हम, और जेपीसी कोई पहली बार नहीं बनेगी। यहां तो 1 करोड़ कुछ के घोटाले पे जेपीसी बन चुकी है, और लाखों करोड़ के घोटाले के बाद जेपीसी की मांग हमारी स्वीकार नहीं हो रही है। सारे विरोधी दल के नेतागण, सारी पार्टियां एक स्वर से जेपीसी की मांग कर रही हैं। जेपीसी से डर क्यों, घबराहट क्यों है? इसलिए कि अगर जेपीसी हुई तो भाजपा के चेहरों से नकाब हट जाएगा, और ऊपर से लेकर नीचे तक जिन्होंने गरीबों के, मध्यम वर्ग के लोगों के हकों को मार के अडानी की तिजोरी में भरा है, पूंजीपतियों की तिजोरी में भरा है, वो भाजपा बेनकाब हो जाएगी। इसलिए भाजपा जेपीसी नहीं मान रही है और सदन को इसीलिए नहीं चलने दे रही, और मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कि जेपीसी की बात ना हो, हमारे नेता श्री राहुल गांधी के आवास पर कल जो नृशंसता पूर्वक गैर कानूनी ढंग से जमावड़ा किया गया, हमारे विरोधी दल के कई नेता, ईडी, तमाम इनकम टैक्स, इनका दुरुपयोग करके उनको आतंकित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम सब ने ये शपथ ली है कि जो सबसे बड़ा घोटाला भारत माता के चरणों में बैठकर हुआ है, जब तक जेपीसी की मांग नहीं स्वीकार होगी, चाहे ये जितना आतंक फैलाएं, चाहे जितना डराएं, हम लोग जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो भाजपा से क्या डरेंगे? हमारी मांग कायम है। आज हम लोगों ने सब ने बैठकर तय किया है कि वी डिमांड जेपीसी, और जब तक जेपीसी नहीं होगी लोकतांत्रिक ढंग से हमारी संघर्ष जारी रहेगा। एक बात जरूर कह दूंगा, जो कल उन्होंने कार्रवाई की है राहुल जी के यहाँ, हम उसकी निंदा करते हैं। जो विरोधी दल के बहुत से नेताओं के यहाँ हो रहा है, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग, हम उसकी भी निंदा करते हैं। और इतना जरूर कहना चाहते हैं, चाहे जितना भय, जितना आतंक, जितना आप पुलिस राज कायम कर लो, ये सिर्फ यही बयान कर रहा है कि ये तानाशाही का ट्रेलर है। तानाशाही की पूरी स्टोरी आना अभी बाकी है। हमारा संघर्ष जेपीसी के लिए जारी रहेगा, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है, नेताओं के लिए नहीं, जनता के लिए।
विपक्ष लगातार जेपीसी की मांग कर रहा है तो सत्ता पक्ष राहुल की माफी पर अड़ा हुआ है। भारत के बारे में इस प्रकार से यहाँ के नेता खाएंगे, यहाँ के पिएंगे, यहाँ के और गुणगान गाएंगे, जब इनको यहाँ से कोई सहारा नहीं मिला तो ये विदेशों में जाकर के इन्होंने भारत के बारे में, भारत के लोकतंत्र के बारे में जिस प्रकार से ओछी बयानबाजी किया, क्या ये शोभा देता है? क्या ऐसे लोगों को निश्चित रूप में देशद्रोह के पंक्ति में जाना चाहिए, जाना जाएगा। ये देशद्रोही का काम हो सकता है, अपने देश के बारे में निंदा करना, देश के लोकतंत्र, देश के संविधान के बारे में। आखिर क्या बात है? इसलिए उनको आकर के माफी मांगने में कौन सा शर्म की बात है? कुल मिलाकर संसद में छठे दिन भी वही हुआ जो पिछले 5 दिनों से चल रहा था, यानी हंगामा। इस दौरान राहुल गांधी ने रूल 357 के तहत पत्र लिखकर लंदन वाले बयान पर बोलने का मौका देने की मांग की है। स्पीकर ओम बिरला ने राहुल की मांग इस बार स्वीकार कर ली है। सूत्रों की माने तो हाउस ऑर्डर होने पर राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाएगा। देखिए क्या होता है। यही था आज का संसद का पूरा लेखा जोखा, हंगामा, शोर शराबा और जो हुआ आपने देखा। आपका क्या सोचना है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शो लिखा था हमारे साथी अंशुल ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।